एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका हमारे चैनल लेखांकन विद्यापीठ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सारे सब्जेक्ट एक ही चैनल पे प्रोवाइड करवा रहा है। सबसे मेन थिंग, योर सक्सेस इज अवर मोटो। एज यू नो, आई एम रितु शर्मा, having 18 plus years of experience in my teaching field. और बेटा आप लोग जानते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री का मोस्ट इंटरेस्टिंग और लास्ट चैप्टर कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये इंटरेस्टिंग मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें बच्चों को ना कुछ नई नई चीजें सीखने के लिए मिलती हैं और उनको फिर कैलकुलेट करने में उनको बड़ा इंटरेस्ट आता है। जैसे कि वैलेंसी निकालना हो गया, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने इस वाले चैप्टर में बेटा पढ़ा कि टाइम टू टाइम अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझाने के लिए मॉडल रिप्रेजेंट किए थे, और उन मॉडल में सबसे लास्ट वाला मॉडल था हमारा नील्स बोर का, जिसको बोरबरी स्कीम हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन। ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि किस तरह से, एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। इस मॉडल के अकॉर्डिंग एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है और उसके बाहर चार स्पेशल तरीके के ये सर्कुलर ऑर्बिट्स बने हुए हैं, मतलब कि आप इनको पाथ समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इन पाथ्स का ना कुछ नेम गिवन है। न्यूक्लियस के जस्ट जो बाहर वाली शेल है, दैट इज के शेल, दिस इज एल, दिस वन एम, एंड द आउटर मोस्ट शेल इज एन। क्लियर। और ये बताया गया था कि ये स्पेशल ऑर्बिट्स हैं जिनको डिस्क्रीट ऑर्बिट बोला जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन इन स्पेशल ऑर्बिट्स में मूवमेंट कर रहे हैं तो वो अपने अंदर से एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। तो यही एक प्रॉब्लम थी जो रदरफोर्ड के मॉडल में हमने पढ़ी थी। अब बात आती है कि इन के एल एम एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग करते हैं। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2n², where n is equal to n square, where n is equal to number of shell, means for k shell this is 1, for l shell this is 2, for m this is 3, and for n this is 4। ठीक है बेटा, चलिए ये हो गया। इसके बाद अब हमने क्या एक और रूल पढ़ा था कि के एल एम एन शेल में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के मेथड को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन। क्लियर है। वहां पर एक रूल क्या था कि ये जो हमारे चारों शेल है ना बेटा, के एल एम एन, इसमें क्या रूल है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, जैसे सपोज अगर मैं सोडियम का एग्जांपल ले लेती हूँ, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर आल्सो 11। क्लियर। अब इन 11 इलेक्ट्रॉन को इन के एल एम एन शेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या कंडीशन है, पहले हमें जो सबसे फर्स्ट नंबर की शेल है उसकी मैक्सिमम जितनी कैपेसिटी है उसको उतना देना है। जैसे के की मैक्सिमम कैपेसिटी है बेटा 2, हमने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। मतलब ये रूल है कि इसको इनकम्प्लीट छोड़े बिना मैं आगे वाली शेल की तरफ मूव ऑन नहीं कर सकती। इसके बाद एल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 8। अब हमारे पास के शेल भी कंप्लीट हो गई, एल शेल भी कंप्लीट हो गई। अब जो बचा कुचा था क्या, 1, बिकॉज 2 8 हो गया 10, 10 एंड 1 11, और एन शेल यहाँ पर एम्प्टी, मींस यहाँ पर केवल 3 शेल तक ही इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। अब अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं इस वाले स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करूं, सपोज मैंने इलेक्ट्रॉन्स को डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू दिखा रही हूं, के शेल में 2, एल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो है ना उतना ही। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, तो ये अब आपको पढ़ना है। यहां से 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, या तो किसी भी एटम का आपको नेम दे देंगे कि पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके दिखाइए, या पर्टिकुलरली कि जी कैल्शियम की थर्ड शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताओ। तो देखो कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन उससे घुमा फिरा के तरह तरह के क्वेश्चन जो है वो
हमें आ जाते हैं। तो इसलिए मैं बार बार आपको क्या बोल रही हूँ बेटा, मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, रेदर देन कि आप बस जल्दी जल्दी भाग भाग कर कि मैंने तो चैप्टर कंप्लीट कर लिया। नहीं, बेशक से अभी आप स्टेप में टाइम लगाओ, बट आपका क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। चलिए अब आगे हम मूव करते हैं। अब यहाँ पर एक न्यू टॉपिक आता है, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो वैलेंसी की डिफाइन भी आ जाती है बेटा। डेफिनेशन क्या है, वैलेंसी इज डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। तो सिर्फ आप इतना भी लिख दोगे ना, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी, सिंपल। हिंदी में संयोजकता। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है, संयोजकता का मतलब कि जुड़ने की जो कैपेबिलिटी है, तो वो कैसे हम लोग निकालेंगे, इसके लिए representing the tendency to react and form molecules. Reason for reaction, octet rule. Atoms react to attain a fully filled outermost shell except for helium which has 2. मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि हर एटम का मेन पर्पस है अपनी आउटर ऑर्बिट को कंप्लीट करना, उसको बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करना। ठीक, जैसे कि अगेन अगर हम सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, तो इसकी यौगिक KLMN शेल, के में इलेक्ट्रॉन थे 2, एल में इलेक्ट्रॉन थे 8 और एम में इलेक्ट्रॉन थे 1। ठीक है, तो क्या रूल हमने पढ़ा था कि एम जो है उसकी ये कंडीशन है कि भाई या तो मेरे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, जितनी मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है 18 उतने करो, नहीं तो एल जितने जो मेरे से प्रीवियस शेल है उसके जितने इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट मुझे दो, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा जी, ये हमने बोला। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर मैं सोडियम को कंसिडर करती हूँ, सोडियम की ये वाली शेल पूरी तरह से फिल्ड है, ये वाली शेल भी पूरी तरह से फिल्ड है, लेकिन ये जो एम वाली शेल है, अब इसके पास क्या था, क्योंकि अब 18 इलेक्ट्रॉन है तो 17 वाला कॉन्सेप्ट हम कर ही नहीं सकते, तो एटलीस्ट इससे पहले वाली शेल वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे कि मिनिमम इतने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए जी, या तो मेरे 8 कर दो पूरे तब मैं मानूंगा। तो अब इसके 8 करने के लिए क्या चॉइसेस है बेटा इसके पास, देखो इसके पास अब दो रास्ते हैं। आप लोगों ने 9th क्लास में ही जिन बच्चों का इंग्लिश में लिटरेचर वाला सिलेबस चलता है, तो वहां पर आपकी एक बुक है बेटा बिहाइव एंड मोमेंट की, तो वहां पर आपने एक पोम पढ़ी है, द रोड हैड नॉट टेकन। उस पोम में आपने पढ़ा है ना कि, और वो जीवन की सच्चाई भी है, वहां पर क्या बताया गया है कि पोर्ट के पास दो रास्ते थे कि वो कौन से रास्ते को चूज करे। एक रास्ता वो था जिस पर बहुत सारे लोग चल कर गए हैं, और एक रोड ऐसी थी जो कि ऐसा लग रहा था कि उस पर कभी कोई नहीं चल कर गया। ठीक इसी तरह से जीवन के हर मोड़ पर हम लोगों के लिए बेटा क्या है, दो रास्ते होते हैं, है ना। क्या अभी आप 9th के बाद 10th क्लास पास करोगे, तब आपके पास रास्ते हैं कि भाई आप लोग क्या करोगे, आगे कौन सी स्ट्रीम लेनी है। या कोई बच्चा, मान लो मैं 9-10 का भी कॉन्सेप्ट छोड़ देती हूँ, किसी पर्टिकुलर किसी क्लास में कोई बच्चा किसी भी कारणवश, मान लो भगवान ना करे, वो फेल हो जाता है। अब फेल होने के बाद उसके पास दो रास्ते अगेन है, क्या कि या तो वो दोबारा से ट्राई करे या गिव अप कर दे। पास हो जाता है तो भी कि अगली क्लास में जाए, या फिर वहीं पे बस सेटिस्फाई होकर बैठ जाए, जी नहीं जी मैं तो बस बहुत हो गई मेरी पढ़ाई। तो हर जगह हर सिचुएशन में हमारे पास कम से कम दो चॉइसेस होती हैं। ठीक इसी तरह से सोडियम के पास अभी दो चॉइस हैं अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। क्या, एक तो ये है कि इसके पास ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 7 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से कहीं से बोरो कर ले, उधार मांग ले, तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। या फिर अगर ये अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन को भी अपने अंदर से लूज कर दे, किसी को डोनेट कर दे जी, तो ये वाली शेल पूरी है। अब दो रास्ते हैं। अब आप सोचो कि आपके पास कोई ऐसी कंडीशन आ गई है कि आपको कोई चीज पसंद आई है, मान लो जी वो 100 रुपीज की है। अब आपको क्या करना है, आपके पास है केवल और केवल, मान लो आपके पास है 10 रुपीज, तो ऑब्वियस सी बात है 90 रुपीज तो कोई आपको नहीं देगा, और दूसरे बंदे के पास 90 रुपीज है, उसको भी 100 वाली चीज लेनी है। तो हम क्या करेंगे भाई, मैं अपने दोस्त को वो 10 रुपए दे दूंगी कि भाई तू तो अपनी चीज ले ले, भाई मुझे तो 90 कोई उधार नहीं देगा, इतना बड़ा अमाउंट है। तो ठीक इसके तरह इसके पास भी ये कंडीशन हो गई, क्या कि अब 7 तो इसको कौन देगा भाई, इतना दरिया दिल कौन है। तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है जब कभी भी कोई भी एलिमेंट
या तो बाहर से इलेक्ट्रॉन को बोरो कर रहा है या अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो उसके ऊपर आ जाते हैं चार्जेस। देखो मैं अभी आपके करके दिखाऊंगी। एक तो मैंने आपको सोडियम का एग्जांपल दिया और दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर है 17। अब पहले मैं दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेती हूँ। दोनों के पास सेम सेम चॉइसेस है, क्या एक दूसरे के अपोजिट है। इसके पास या तो 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले ले या अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को। इसके पास क्या है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से बोरो कर ले या अपने 7 किसी को लूज कर दे। एक दूसरे के जस्ट अपोजिट चॉइसेस है। तो सोडियम वाले केस में क्या हो रहा है, सोडियम अपना ये जो सबसे बाहर वाला था, इसकी वजह से इसकी जान जो है वो मतलब कि स्टेबल नहीं हो पा रहा, इसकी जान खतरे में पड़ रही है। तो ये क्या कहता है, भैया मैं इसको निकाल देता हूँ, कम से कम मेरी ये दोनों शेल तो पूरी हैं, मैं एटलीस्ट स्टेबल तो हो जाऊंगा। तो इसने इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जब कभी भी कोई भी एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और यहाँ पर क्लोरीन को हम देख रहे हैं, इसके पास ये 7 तो लूज नहीं करेगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है। ये किसको प्रेफर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से बोरो कर लो तो एटलीस्ट मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसने क्योंकि बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन बोरो किया तो इसके ऊपर -1 का साइन आ गया। सिंपल सा फंडा है, हमारी जिंदगी का भी यही रूल है। मान लो जी आप और आपका फ्रेंड है, तो अगर आपने अपने फ्रेंड की कभी कोई हेल्प कर दी, ठीक है, बदले में 4 काम करवा लोगे बदले उससे बेचारे से, यार मैंने तुझे तब बताया था, तू मैंने तेरी तब प्रैक्टिकल फाइल बनाने में हेल्प करी थी, तो अब तू मेरा ये वाला काम करते हो ना इसी तरीके का। तो ठीक यहाँ पर भी यही है कि भाई जिसने दिया अपने अंदर से वो हो गया डोनर। जिसने लिया उसने बेचारे ने क्योंकि उधार लिया है तो उसके ऊपर माइनस का साइन आ गया। ठीक है, सिंपल। अब देखो आप हिंदी से भी अगर समझो, अगर मैं बाहर से उधार लेती हूँ, उधार को हिंदी में शुद्ध हिंदी में बोलते हैं ऋण, नेगेटिव साइन को ऋणात्मक चिन्ह। तो चाहे आप ऐसे समझ लो, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट जिस तरीके से समझ में आता है ना बेटा, वो तरीका आप समझो, कॉन्सेप्ट समझना ही जरूरी है। तो सिंपल फिनोमिना क्या हो गया कि किसी भी एटम को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो वो बाहर से इलेक्ट्रॉन ले ले या बाहर इलेक्ट्रॉन दे दे और अपनी आउटर ऑर्बिट कंप्लीट कर ले, वो हो गया हमारा स्टेबल। अब ये इसने जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए या जितने इलेक्ट्रॉन बाहर से लिए, दिस इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज +1 while the valency of chlorine is -1। आई होप अब आपको समझ में आ चुका है। तो आपको क्या करना है बेटा, जो स्टार्टिंग के 1 से 20 एलिमेंट्स थे ना, उनका आपको पहले एटॉमिक नंबर लिखना है सबका, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के एलिमेंट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करके देखना है, और उसके बाद फिर आप उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी दैट इज वैलेंसी वो कैलकुलेट करोगे। तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे वैलेंसीज लर्न करते हैं। अब लर्न करने वाले केस में क्या होता है कि कई बार आप ना भूल जाते हो, तो अगर मुझे निकालना मेथड ही आ गया तो वही तो मेरी पूरी जिंदगी के लिए काम आएगा। अब ये देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये है जो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर ना हम बात करते हैं बेटा। देखो आपकी बुक में एक टेबल दे रखा है चैप्टर 4 में, यही है वो स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स, ये उनके सिंबल लिखे हुए यहाँ पर, उनका एटॉमिक नंबर है। अभी मैंने आपको बताया था कि जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आप इस वाली टेबल को और इस वाली टेबल को अगर चेक करेंगे, एटॉमिक नंबर 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, एटॉमिक नंबर 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, 3 3। ठीक है, क्लियर। अब के एलिमेंट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये भी मैंने आपको बता दिया अभी, के एलिमेंट शेल में कैसे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, और वैलेंसी भी। हम क्या देख रहे हैं, अब इस टेबल में कुछ जगह पर वैलेंसी 0 आ रही है, या जैसे फॉस्फोरस केस में भाई 2 वैलेंसी लिख रखी है उन्होंने, ऐसा कैसे हुआ, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए ये क्वेश्चन मैं भी आपको करवाऊंगी। चलो मैग्नीशियम का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर है 12, mg इसका सिंबल होता है बेटा, तो ये 12। अब क्या करना है हमें, इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया 282। ठीक है, अब आप देखो इसके पास सोडियम की तरह से 2 चॉइस है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 8 बनाने के लिए या तो बाहर से 6 ले ले या अपने 2 किसी को दे दे। ठीक है,
मोस्टली 50% तक अगर बात आ जाती है भाई, 50% से ज्यादा का अगर इसके पास है, 8 होने चाहिए, 8 में से अगर इसके पास 5 है तो ये बाहर से उधार लेना ज्यादा पसंद करेगा, है ना। 50% से ज्यादा वाला तो कोई किसी को डोनेट नहीं कर सकता। अब अगर इसके पास 50% से कम का होता है तो वो फिर निकालना ज्यादा वो समझते हैं अपने लिए कन्वीनियंट। ठीक है, ये बात बस समझ लो, और ये तो जिंदगी का हमारा रूल भी है। अब क्योंकि ये अपनी आउटर ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से डोनेट कर देगा किसी को, जो भी रिक्वायर्ड है भाई वो ले लो। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई बेटा हमारी, +2। अब इस +2 को आप इस तरह से भी शो कर सकते हैं या फिर इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है क्लोरीन का। क्लोरीन का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। मैं नेगेटिव का एक और आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है बेटा, एटॉमिक नंबर है इसका 8, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2 6। अब अगेन हमें वही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है कि आउटर ऑर्बिट कंप्लीट करनी है, तो आउटर ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए इसके पास क्या 2 चॉइस है, या तो 6 किसी को डोनेट कर दे या बाहर से 2 ले ले। तो क्या करेगा भाई, कम वाली चीज की तरफ जाएगा ना, तो बाहर से 2 ले लेगा। तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, -2, या इसको मैं ऐसे भी ले सकती हूँ -2। तो आई होप आपको वैलेंसी क्लियर हो गई है। अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं ये जो टेबल है, लेकिन उसमें साइन नहीं दिए हुए। ये देखिए, ऑक्सीजन 2 6 एटॉमिक नंबर था, 2 वैलेंसी हो गई। इसके बाद मैग्नीशियम भी देख लो बेटा। ठीक है, अब ये जीरो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हैं जी, कि जीरो वैलेंसी कब होगी। जीरो वैलेंसी के लिए सपोज मैंने ये आर्गन का एग्जांपल लिया। आर्गन का एटॉमिक नंबर है बेटा 18, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2882। मैंने आपको बताया था ना कि एम शेल की क्या कंडीशन है, या तो अगर पूरे 18 दे सकते हो तो पूरे 18 दो, अदरवाइज फिर मुझे ऐसे बीच वाला कोई नंबर नहीं चाहिए कि 13 दे दिया आपने, 14 दे दिया, या फिर मेरे पहले एल वाले जितने कर दो। ठीक है, तो हमने एल वाले कर दिए क्योंकि हम इसके 18 तो कर ही नहीं सकते, एटॉमिक नंबर ही उसका 18 था। अब अगेन इसके पास क्या है जी, ये जो 2818, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 288। 2 और 8 10, 10 और 8 18। तो इसकी आउटर ऑर्बिट कंप्लीट हो गई है। तो अब इसको कोई जरूरत नहीं है ना तो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की, और ना ही अपने अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन निकालने की, क्योंकि भाई आउटर ऑर्बिट पूरी है। यही तो सबका पर्पस था। जैसे कि हम लोग मनुष्य योनि में आए हैं, तो आपको मालूम है, आप आज की डेट में देख रहे हो, अगर आप यूट्यूब चलाओ या फेसबुक चलाओ, आप आज की डेट में आपको लग रहा है कि इतने सारे लोग, कोई किसी गुरु जी को फॉलो कर रहा है, कोई किसी महाराज जी को फॉलो कर रहा है, लेकिन जितने भी गुरु हैं बेटा, या कोई भी धर्म का मानने वाला है इंसान, सबका मेन पर्पस क्या है, कि हमें किसी भी तरीके से सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, है ना। मेन मोटिव सबका वही है, रूट चाहे बेशक अलग अलग हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर भी यही है, सबका मेन मोटिव क्या है, आउटर ऑर्बिट को कंप्लीट करना, मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट करना अपना। तो यहाँ पर तो इसकी ऑलरेडी है, तो इसलिए इसको ना किसी से लेने की जरूरत ना देने की जरूरत। तो वैलेंसी हो गई हमारी इसके यहाँ पर बेटा, वैलेंसी होगी बेटा इसकी यहाँ पर हमारी 0। ठीक है, तो अब ये वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट आपको आई होप समझ में आ चुका है। तो नो नीड टू रट्टाफिकेशन, ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, निकालना सीख लो। आई होप आपको इतना ही समझ में आ गया है, क्योंकि उसके बाद बेटा मैं तभी फिर नेक्स्ट वो जो है स्टार्ट करवाऊंगी आपको टॉपिक। देख लिया। चलिए, तो हम इस वाली वीडियो में इतना ही करते हैं, क्योंकि अब आगे का जो न्यू कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है। लेकिन इसमें अभी आप जब तक वैलेंसी निकालना नहीं सीखोगे और आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आएगा, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तो अभी इतना करो। ठीक है, और जाने से पहले आपको अगेन एक चीज रिमाइंड करवाना चाह रही हूँ, क्या, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं वो बच्चे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेटा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ये वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।